सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ ट्रेड लाइक बीएनएफ। तो यार इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। ये चीज लास्ट सेशन में हमने डिस्कस नहीं करा था, थीटा वाले सेशन में। वी विल बी डिस्कसिंग नाउ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स बिगिन द टुडेज सेशन। तो यार सेशन स्टार्ट करने से पहले, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, उससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। वैसे मैंने इस बारे में काफ़ी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, बट फिर भी एक प्राइमा फेशिया ऊपर से आइडिया देने के लिए मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी जो निफ्टी है वो है से 24,000 एग्जांपल के लिए, और अभी हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे कॉल साइड। कॉल क्या होता है? कॉल इज बेसिकली अपसाइड लॉटरी टिकट, कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा मुझे डिफरेंस मिलेगा अगर मैं कॉल बाइंग करता हूं, यानी कि मैं अपसाइड लॉटरी बाय कर रहा हूं। तो अगर मार्केट अभी है 24,000 और मैंने कॉल बाय कर लिया 23,900 का। कॉल क्या अभी डिस्कस करा? अपसाइड लॉटरी। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा मुझे डिफरेंस मिलेगा। ये स्पॉट प्राइस है। स्पॉट यानी कि अभी मार्केट किस प्राइस पे है, किस पे है? 24,000 पे। और हमने कॉल कौन सी बाय करी है? 23,900 की। अपसाइड लॉटरी कौन सी बाय करी है? 23,900 की। यानी कि मार्केट 23,900 से जितना ऊपर जाएगा मुझे डिफरेंस मिलेगा। बट मार्केट तो ऑलरेडी 100 पॉइंट मेरे बेनिफिट में है। यू कैन सी कि मैं कह रहा हूं 23,900 से जितना मार्केट ऊपर जाए मुझे डिफरेंस मिले, एंड मार्केट इज ऑलरेडी एट 24,000। यू कैन सी मार्केट ऑलरेडी 100 पॉइंट मेरे फेवर में है। जब मार्केट ऑलरेडी मेरे फेवर में होता है, जैसे कि अगर मैं ट्रेड करूं 23,800 के स्ट्राइक पे, 23,700 पे, 23,600 पे, यानी कि मैं उन स्ट्राइक्स में ट्रेड कर रहा हूं जो मैं ऑलरेडी मेरे फेवर में है। मैं कॉल साइड डिस्कस कर रहा हूं। इसमें 100 पॉइंट मार्केट में मेरे फेवर में है, इसमें 200, इसमें 300, इसमें 400। हर किसी में मेरे फेवरनेस का लेवल अलग है। किसी में मार्केट मेरे ज्यादा फेवर में है, किसी में कम, बट हर स्ट्राइक में मेरे फेवर में है। तो जब भी मैं उन स्ट्राइक में ट्रेड करता हूं ना जहां मार्केट मेरे फेवर में है, वी कॉल देम आईटीएम के स्ट्राइक्स, इन द मनी ऑप्शंस। अब इन द मनी पता लग गया। अब वही सपोज मार्केट है 24,000 और मैं कह रहा हूं कि जैसे ही मार्केट 24,100 से ऊपर जाए ना मुझे डिफरेंस मिले, क्योंकि मैंने 24,100 का कॉल बाय करा है, अपसाइड लॉटरी बाय करी है। यानी कि अभी मार्केट का स्पॉट क्या है? अभी मार्केट का स्पॉट है 24,000, और मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ही मार्केट 24,100 से ऊपर जाना स्टार्ट करे मुझे डिफरेंस मिले। बट अभी गया तो नहीं ना, मैं 100 पॉइंट मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहा हूं। जब भी मैं उन स्ट्राइक में ट्रेड करूंगा जहां मार्केट मेरे फेवर में नहीं है, तब मैं आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहा हूं। इस केस में कॉल डिस्कस कर रहे हैं। वंस अगेन मैं बता दूं, 24,200, 24,300, ये सब क्या है? ये आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि ये मेरे फेवर में नहीं है। अब मैं बताता हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं वही वाला। मार्केट है 24,000, मैंने बाय करा 23,900 का कॉल। क्या बाय करा? 23,900 का कॉल। एग्जाम्पल करंट डेट आज की एग्जाम्पल के लिए ले लो 1 मार्च, ठीक है। और एक्सपायरी हम ले लेते हैं से 30 मार्च। 30 दिन अभी एक्सपायरी को हैं, ठीक है। 23,900 की कॉल मैंने क्या करी? कॉल बाय करी। यानी कि मैं ऑलरेडी मार्केट के 100 पॉइंट फेवर में हूं। यानी कि मार्केट जैसे जैसे 23,900 से ऊपर जाएगा मुझे डिफरेंस मिलेगा। बट मार्केट तो ऑलरेडी 100 पॉइंट 23,900 से ऊपर है ना, तो मुझे इस कॉल को, यानी कि इस अपसाइड लॉटरी को बाय करने के लिए 100 तो देना ही पड़ेगा, ये बेनिफिट उठाने के लिए 100 पॉइंट का। प्लस अभी एक्सपायरी में कितना टाइम पड़ा है? एक्सपायरी में पड़े हैं 30 डेज। यानी कि मेरे व्यू को ठीक होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। अगर वक्त के समय के हिसाब से देखें तो प्लस हो सकता है मुझे 50 रुपए और देना पड़े। तो यहां पे हो गया ऑप्शन का जो टोटल प्राइस हुआ, यू कैन सी
जो ऑप्शन का टोटल प्राइस है वो है 150, बट ये 150 ना दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक 100 और एक 50। ये 100 तो क्या है, दिस 100 इज इंट्रिंसिक वैल्यू। ये 100 वो पैसा है जो मैं मार्केट के ऑलरेडी फेवर में होने का दिया, और ये 50 रुपया कौन सा है, ये 50 वो है जो टाइम पड़ा है एक्सपायरी में। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती रहेगी मेरी ये वाली टाइम वैल्यू, इस जो वक्त का पैसा मैंने दिया ना, दैट इज बेसिकली टाइम वैल्यू। और जो मार्केट में ऑलरेडी फेवर है, मतलब मार्केट ऑलरेडी जितने पॉइंट मेरे फेवर में है, उस फेवरनेस का जितने पॉइंट का मैंने फायदा उठाया, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, रिलैक्स, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अभी जो स्पॉट है सपोज करो वो है 25,000, अभी मार्केट है निफ्टी है 25,000 पे, ठीक है। कॉल साइड डिस्कस कर रहा हूं मैं एग्जांपल में, पूरी वीडियो में कॉल का ही एग्जांपल लूंगा, उसके हिसाब से पुट तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट में बता देना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर पुट। तो सपोज करो मार्केट अभी है 25,000, कितना, 25,000, मैंने ट्रेड किया 24,800 के कॉल ऑप्शन में, बाइंग साइड की बात करते हैं अभी। यानी कि मार्केट 24,800 से जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा मुझे डिफरेंस मिलता रहेगा, क्यों, क्योंकि कॉल एक अपसाइड लॉटरी है। बट मार्केट तो यार ऑलरेडी क्या कहते हैं 200 पॉइंट फेवर में है ना, 24,800 से ऑलरेडी 200 पॉइंट ऊपर है, तो इस कॉल का प्राइस क्या होगा, 200 तो होगा ही होगा, 200 तो होगा ही, क्योंकि 200 का तो मैं बेनिफिट उठा रहा हूं। हो सकता है एक्सपायरी में पड़े हो 15 दिन, 15 डेज से एक्सपायरी में, तो हो सकता है इस 15 दिन का मुझे 50 रुपए एग्जाम्पल और देना पड़े। तो ये 200 तो मेरी हो गई यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू, ये वो वाली वैल्यू जो ऑलरेडी मार्केट मेरे फेवर में था उसका भाव मुझे देना पड़ा। और ये हो गया वक्त का पैसा, टाइम वैल्यू। सपोज करो अगर मार्केट 24,800 पे ही स्टक रह गया, बट टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, तो ये 50 रुपए की वैल्यू गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, बट ये 200 सेम रहेगा। कब, अगर मार्केट 25,000 पे स्टक रह गया, तो 24,800 में से जो 250 रुपया, जो 50 रुपया टाइम वैल्यू का था ना, वक्त का था, वो खत्म होता जाएगा। क्यों, क्योंकि वक्त भी तो बीत रहा है ना, समझे। इंट्रिंसिक वैल्यू कौन सी है, टाइम वैल्यू कौन सी है। अब सपोज करो वही मार्केट है 25,000, मैंने कॉल बाय कर लिया 25,100 का, ठीक है। क्या करा, कॉल बाय करा, जैसे जैसे मार्केट 25,100 से ऊपर जाता रहेगा मुझे डिफरेंस मिलता रहेगा, स्पॉट प्राइस है 25,000। अब मैं ऑलरेडी मार्केट के 100 पॉइंट अगेंस्ट हूं, क्या हूं, 100 पॉइंट अगेंस्ट हूं, सॉरी यार स्पेलिंग गलत हो गया, अगेंस्ट हूं, ठीक है। अब तो मुझे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देनी ना, अब मैं कोई मार्केट में ऐसी स्ट्राइक पे थोड़ी ट्रेड कर रहा हूं जो ऑलरेडी मेरे फेवर में है, अब तो मैं ऑलरेडी मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूं। तो यहां हो सकता है जो ऑप्शन का प्राइस हो वो हो 100 रुपया, कितना, 100 रुपीज, और ये सारा का सारा टाइम वैल्यू है। इसमें तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं हो सकता ना। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, जब मार्केट ऑलरेडी मेरे फेवर में है उस फेवर का पैसा देता हूं, जितना मार्केट मेरे फेवर में है उतना पैसा मैं देता हूं। यहां तो मार्केट ऑलरेडी मेरे अगेंस्ट है, तो यहां थोड़ी मैं इंट्रिंसिक वैल्यू दूंगा, तो यहां मुझे सिर्फ टाइम वैल्यू देना है। यानी कि इतना पता लग गया कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जीरो आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू। यहां आईवी का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू है, आउट ऑफ द मनी डजंट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, उनमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। बट कंडीशन क्या है, सपोज करो एक्सपायरी में 20 दिन है, 20 डेज, और मार्केट 25,000 पे ही स्टक रह गया, 25,100 से ऊपर गया ही नहीं, तो तुम्हारा जो ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी रह गया। और इसमें क्या था, सारी की सारी टाइम वैल्यू थी। तो जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा ये टाइम वैल्यू जीरो के
करीब जाता रहेगा, इसने एट लास्ट जीरो ही होना है, क्योंकि जितना वक्त पड़ा है तुम उतना पैसा दे रहे हो, वक्त खत्म पैसा खत्म। ये 100 रुपए की जो तुमने लॉटरी की टिकट खरीदी है ना, इसने एट लास्ट जीरो हो जाना है अगर ये आउट ऑफ द मनी ही रह गया। और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू, सॉरी, सिर्फ टाइम वैल्यू जीरो होती है। बट सपोज करो, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, 25,000 है स्पॉट, हमने किस में ट्रेड किया था, 25,100 में, कॉल साइड। सपोज करो मार्केट ने अपसाइड मूव दे दिया, अब मार्केट में 25,000 स्पॉट नहीं है, से 25,200 स्पॉट प्राइस है। अब मेरा 25,100 का जो स्ट्राइक था वो इन द मनी आ गया, पहले आउट ऑफ द मनी था, अब इन द मनी आ गया, क्योंकि अब मेरा स्ट्राइक ऑलरेडी मार्केट के फेवर में आ गया है। अब इसका प्राइस बढ़ जाएगा, पहले कितना था 100, हो सकता है अब हो जाए 150। अब इसके 150 के दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो 100 रुपया वही वाला जो मार्केट ऑलरेडी मेरे फेवर में आ गया, ठीक है, 100 रुपया तो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। हो सकता है एक्सपायरी में पड़े हो 15 दिन एग्जाम्पल, तो ये जो 50 रुपया हुआ ये मेरा हो जाएगा टाइम वैल्यू। अब पहले क्या हो रहा था, मेरा 100 रुपया जीरो हो रहा था एक्सपायरी पे, अब जीरो नहीं होगा अगर मार्केट यहीं पे रह गया, अब जीरो नहीं होगा, अब सिर्फ 50 रुपया ही जीरो होगा, मेरा टाइम वैल्यू ही खत्म होगी वक्त के साथ, इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी ही रह जाएगी। होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि टाइम वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। ये जो टाइम वैल्यू एट लास्ट जीरो हो जाता है ना वक्त के साथ, 50 रुपए की टाइम वैल्यू एट लास्ट एक्सपायरी तक आते आते जीरो हो गई, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम थीटा डीके कहते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाया था, बट उसमें मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू नहीं बताया था। अब जब भी तुम्हें ऑप्शन सेल करना हो ना, तो प्रेफर करना हमेशा आउट ऑफ द मनी सेल करने का। क्यों? क्योंकि जब भी तुम ओटीएम ऑप्शन सेल करोगे ना, ओटीएम में सेल करोगे, सपोज तुमने 300 रुपए का कोई आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन सेल किया, तो ये 300 की 300 टाइम वैल्यू है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। तो ये अगर स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी ही रह गया और वक्त भी बीतता रहा, तो ये 300 बड़ी स्पीड से जीरो की तरफ जाएगा। एट लास्ट इसने जीरो ही होना है अगर ये आउट ऑफ द मनी रह गया। और अगर एक्सपायरी सर पे खड़ी है ना, तो यू कांट इवन इमेजिन कि ये किस स्पीड से जीरो होगा। होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये था यार इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। एक बार मैं तुम्हें लाइव मार्केट में दिखा देता हूं कि ये कैसा दिखता है। तो यू कैन सी, जस्ट अ सेकेंड, तो यू कैन सी कि जितने भी कॉल साइड डिस्कस करेंगे, ये है हमारी कॉल साइड। तो कॉल साइड ये हमारी सारी इन द मनी है। यहां पे यू कैन सी कि अभी सपोज मार्केट है 25,000, सपोज क्या 25 ही है, ठीक है मार्केट है अभी 25,000। अब अगर मैं ट्रेड करूं 24,950 के स्ट्राइक में, किस में, 24,950 के स्ट्राइक में, 24,950 का कॉल ऑप्शन सपोज मैंने बाय कर लिया, मैंने 24,950 की एक तरह से लॉटरी की टिकट बाय कर ली, अपसाइड लॉटरी। जैसे जैसे मार्केट 24,950 से ऊपर जाता रहेगा मुझे डिफरेंस मिलेगा, बट मार्केट तो यार ऑलरेडी 50 पॉइंट मेरे फेवर में है। कितना है, 25,000। तो ये 50 अब, और इसका एलटीपी ये रहा, एलटीपी बोले तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस या लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, एलटीपी 155। अब इस 155 में से 50 रुपया तो वही हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, जितना मैं मार्केट से फेवर उठा रहा हूं। बचा हुआ 105 हो गया टाइम वैल्यू। एक्सपायरी कितनी ली है, 26 जून, मंथली एक्सपायरी ली है। अब एग्जैक्ट ये नहीं है 50 होगा, 2 4 5 7 रुपए इधर उधर हो सकता है, दैट डजंट इवन मैटर, वो इतना फर्क भी नहीं पड़ता। नाउ यू कैन सी, अगर मैं जाऊं तुम्हें दिखाऊं कि यहां पे मैं टाइम वैल्यू सिलेक्ट कर दूं कि ये मुझे टाइम वैल्यू दिखाएगा। अब मेरे पास एक कॉलम आ गया टाइम वैल्यू का, यू कैन सी 112 रुपए यहां टाइम वैल्यू है। हमने कितना निकाला था, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा टाइम वैल्यू। हर पर्टिकुलर स्ट्राइक का टाइम वैल्यू मेरे पास आ गया, ये रहा 155 में से 112 ने एट लास्ट जीरो होना ही होना है अगर मार्केट 25,000 रह गया। तो अगर मार्केट 25,000 रह गया इस पर्टिकुलर स्ट्राइक तक,
सॉरी इस पर्टिकुलर एक्सपायरी तक, तो ये 112 ने तो जीरो होना ही होना है, बचा हुआ जो 40 45 50 रुपया बचा वो रह जाएगा। अब 24,900 देखो कितना, 24,900, मार्केट ऑलरेडी कितना 100 पॉइंट मेरे फेवर में है, तो 24,900 का प्राइस कितना है, यू कैन सी एलटीपी कितना है 187, तो इस 187 में से मोटा मोटा 100 रुपया तो मेरा हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, जितना मार्केट में मैं फेवर ले रहा हूं उतना मैंने दे दिया, प्लस वक्त भी तो पड़ा है ना अभी एक्सपायरी को, डेट कितनी है आज, यू कैन सी 23, एक्सपायरी कब है 26, तो 3 दिन का जो वक्त पड़ा है उस वक्त का भी तो पैसा देना है, तो टाइम वैल्यू होगी यहाँ 94 रुपए प्लस 94, 194, प्राइस कितने 187, थोड़ा सा फर्क कैलकुलेशन में, इतना प्रिसाइज नहीं आता, थोड़ा बहुत 4 5 7 रुपए इतना इधर उधर हो जाता है। अब अगर मैं आउट ऑफ द मनी चला जाऊं, 25,100 पे आ गया सपोज, मार्केट अभी कितना है 25,000, मैंने कॉल बाय कर लिया कितने का 25,100 का, यानी कि मैं कह रहा हूं कि मार्केट 25,100 से जितना ऊपर जाएगा मुझे डिफरेंस मिलेगा, यानी कि मैं 100 पॉइंट अगेंस्ट हूं फिलहाल के टाइम पे, और इसका प्राइस कितना देना पड़ रहा है मुझे कॉल का 78.7, और यू कैन सी पूरा 78.7 ही टाइम वैल्यू है। अगर आने वाले 3 दिनों में मेरा व्यू ठीक नहीं हुआ तो ये 78 विल गो टू जीरो, और ये किसकी जेब में जाएगा, ये जाएगा सेलर की जेब में, जिसने मुझे लॉटरी की टिकट यानी कॉल ऑप्शन बेचा है। तो होप तुम्हें समझ में आ गया टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, कॉल साइड का एग्जांपल मैंने लिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल मीट वेरी सून फॉर द नेक्स्ट सेशन।